वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन मानस परिपाटी को, वंदन पूज्य गुरु चरणन को, पिता मातु सुख धात्री को, वंदन संत समाज चरणन को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन वक्ता, वंदन श्रोता, वंदन मानस दीपक बाती को, और वंदन है श्री रामचरित को, वंदन तुलसी मोती को, वंदन तुलसी मोती को। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथंते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी बन नाचे जाचे भक्ति श्री राघव की, दृग खोली बाँचे दृग के खुलत है, चीत में राजेश चढ़े रंग सतसंगत को, मानस पढ़े ते मैले ते मानस ते दुलत है, और राम गुण गाया अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है, तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है। अनंत श्री सौलंबकृत परम श्रद्धास्वत संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चंचरिक भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनी संध्या स्मरणीय पूज्यपाद गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धि संत जन वंदनी विद्वज्जन, भगवत चरण कमला अनुरागी, कथा रसिक वात्सल्यमय करुणामय ममता में मोट को माता मल्ला, धर्म की धुरी धारण करने वाला ये गांव के दशरथ तुल्य सपुमर पिता मल्ला, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से गांव की युवा साथी मल्ला, माता सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कृति जैसे छोटी छोटी बहनी मल्ला, साथ ही साथ ये जगह मंदिर बरोबर सजा के रखने वाला सम्मानित टेंट वाला भाई साहब, हम सब के आवाज आप तक पहुंचाने वाला और सुमधुर बनाने वाला सम्मानित साउंड सर्विस वाला भैया, संगे संग सबो मंडली अपन कैमरा में कैद करके रखने वाला सम्मानित कैमरामैन बड़े भैया, और सबो दर्शक त्रिघाल एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम की शब्द वर्षैया सम्मानित उद्घोषक बड़े भैया, आप सबके पावन श्री चरण कमल में, आप सबके युगल श्री चरण कमल में आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बख्तरा जिला रायपुर के ये अबोध अकिंचन की ओर से जड़ चेतन जग जीव जन सकल राम में जाने बंदो सबके पद कमल सदा जोरे जो पाने के भाव से सादर प्रणाम निवेदित हिताई हो भैया हो, आप निर्देश स्वीकार करो और आशीर्वाद प्रदान करो। आओ आप सबकी तरफ से मिले पावन प्रसंग श्री रामचरितमानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 10 में मोला चर्चा करना है, जहाँ तुलसीदास जी महाराज लिपिबद्ध करी इसकी राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने। इकर साप्ताहिक अर्थ नीचे में तुलसीदास जी लिखे हैं कि श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीति कर बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे कि हाथी की गला में अगर माला अगर पहराया जाए और वो माला तो कभी टूट के गिरते या नीचे गिरते तो हाथी का पता नहीं चला, ठीक वैसे ही बाली की स्थिति है कि वो भगवान के चरण में या भगवान के प्रति प्रेम कैसे करीस और प्रेम करे के बाद वो तन से प्राण कैसे निकले वो खुद पता। ये एक साप्ताहिक अर्थ है, लेकिन आओ ये प्रसंग के माध्यम से श्री तुलसीदास जी महाराज आज संदेश देना का चाहत है, ये प्रसंग के माध्यम से हमारे बाबा जी है तो हमला वो आपला दिशा देना का चाहते। आओ ये मिले पावन प्रसंग आप सबके बीच 1 घंटा चर्चा करे के प्रयास करबो, ओकर पूर्व देखो ये श्री रामचरितमानस सदाई हो 7 कांड के माध्यम से पूरा होए, और हर एक कांड की अलग अलग महत्व है। क्या तुलसीदास जी की इस बाल कांड भी तो उनका कांड हरे तो कि भैया वो है तो सुदेश के कांड, बंदौ अवधपुरी अति पावने सरयू सरिकली कलुष न सावने। अयोध्या कांड है तो ये आदेश के कांड है, माता के कई के सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही का, दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरिस राम वनवासी। अरण्य कांड है तो ये उपदेश के कांड है, माता अनुसुईया है तो गोदी में बैठा के माता शीतल के इसके बेटी एक हो धर्म एक व्रत नेमा, और काया वचन मन पति पति प्रेमा। जी कांड में बोला चर्चा करना है किष्किंधा कांड, और ये किष्किंधा कांड है तो प्रदेश के कांड दाई हो। आगे चले बहु रघुराया ऋषमुख पर्वत नियत राया। सुंदर कांड है तो संदेश के कांड है, रघुपति कर संदेश तू अब सुनु जननी धरो धेर, और अस कही कभी गदगद भयो हो भरे बिलोचन नीर।
लंका कांटे तो कुदेश के कांटे, या हम ये कही सकते हैं विदेश के कांटे। और लिपिबद्ध भी करी कि लंका निसजन निकन निवासा और यहाँ कहा सज्जन करवासा। और तत्पश्चात उत्तरकांड जो है ये का के कांटे, तो ये तो स्वदेश के कांटे। और स्वदेश के कांड में होते का तो दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। जी कांट में मोला चर्चा करना है किस किंदा कांट, ये प्रदेश के कांट है। लेकिन आज देखो एक भगवान के समीप एक अहंकार से भरे हुए बाली है तो बाण लगे हैं और भगवान के गोदी में पड़े हैं, और गोदी में पड़े हैं तो भगवान राम और ये बाली के बीच में जो वार्तालाप होते है, और वार्तालाप होए के बाद दोनों के बीच में एक विचार कैसे परिवर्तन हो गए, एक अभिमानी के सोच कैसे परिवर्तन हो गए, एक अहंकारी के विचारधारा है तो कैसे परिवर्तित हो गए। ये प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी हमारे समाज के बीच में रखने के प्रयास। देखो ये बाली कौन है, तो बाली किस भैया बाली है तो ये तो इंद्र के बेटा है। अच्छा सुग्रीव कौन है, तो सुग्रीव है तो कौन है, तो सुग्रीव कोई और नहीं है, सूर्य के पुत्र है। देखो दोनों भाई है लेकिन दोनों के बाप अलग है। और किस के भैया ये बाली जो है ये इंद्र के बेटा है। अच्छा दूसरी बात, ये सुग्रीव को निदाई हो, ये सुग्रीव कोई और नहीं, ये सूर्य के पुत्र है। लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से ये सुग्रीव का है और ये बाली का है, तब कि भैया ये सुग्रीव का है तो ये सुग्रीव जो है यही जीवदायी है, ये सुग्रीव का है यही जीव है। अच्छा ये बाली कौन है, ये बाली ही कोई और नहीं, यही कर्म है। और यही कारण जब कर्म के मुटका जब जीव न पड़ी तो वो जीव है तो व्याकुल हो गए, और व्याकुल होए के बाद जब एक संत से होकर मित्रता हुई तो निस्संदेह बोला भगवान से मित्रता होगा। भाई बाली है तो कर्म, और कर्म के मार को लपड़ी जीव सुग्रीवला, और सुग्रीवला पड़ी तो कहाँ रिश्ते ऋषिमुख पर्वत में, और ऋषिमुख पर्वत में को रिश्ते तो बोले हनुमान जी से संत, और संत के माध्यम से भगवान से होकर मित्रता हो गए। और जब मित्रता हुई तो यही भाई मित्रता हुई तो करिस का कि बाली के जो दुष्कर्म है बोला सुग्रीव है तो बताइए इसको भगवान राम ला, और यही के इसके महाराज मोर अर्धांगिनी ला, मोर पत्नी ला और मोर परिवार ला पूरा वो तो छीन ले, राजपाट ला छीन ले। और देखो आज भगवान के स्थिति और सुग्रीव की स्थिति दोनों बराबर है। भगवान राम के भी धर्म पत्नी ला कौन है, तो रावण है तो अपन अधीन में रखे, और सुग्रीव के भी पत्नी ला कौन रखे हैं, तो बोले ये बाली ही तो अपन अधीन में रखे हैं। और दोनों के जो क्रियाकलाप है, दोनों के जो समन्वय है बिल्कुल समान दृष्टिकोण से देखे बन मिलते। और यही कारण भगवान राम है दोनों से मित्रता करी, कावर की बराबर के हिस्सा में आदमी ला मित्रता करना चाहिए। और दोनों की स्थिति तो वही है ना भाई, भगवान राम के भी अर्धांगिनी है तो उनके पास नहीं है, कोई दूसरा के अधीन में है। और सुग्रीव के भी अर्धांगिनी जो है रोमा जो है वो काकर अधीन में है, तो बाली के अधीन में है। और यही कारण दोनों में मित्रता हुई। लेकिन बाली ला कि दुष्कर्म ला बताते हुए कि वे है तो ओकर हाथ से मरी, जे 7 प्रकार के जो पेड़ है ना बोला एक ही बाण से वे तो काकर ही वो सातों पेड़ ला काट दी, मतलब अपन बाण से इला काट दे। तो ऐसन वीर से या ऐसन पुरुष से ही बाली के मृत्यु हुई। और बाली के ऐसा दुष्कर्म ला देखते हुए भगवान ने तो प्रण कर दी कि सुन सुग्रीव मैं मारी हाँ, बाली एक ही बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण, मैं एक ही बाण से वार करता हूँ और एक ही बाण से प्रहार करता हूँ। ऐसा जब तेज ना तो बहुत छलबल सुग्रीव कर ही हारा भय मारी, और मारा बाली राम तब हृदय मांझ हृदय में उकर बाण मारते, और हृदय में जब बाण मारिस ना तब बाली और भगवान राम के बीच में जो वार्तालाप होते, और जेकर विषय है कि इसके राम चरण धृ प्रीति करी, बाली किन तनु त्याग और रसुमन माल जमी कंटते कीरत न जानहि। बाली ही तो बहुत बढ़िया सवाल कही, देखो प्रभु बोला आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हाँ एक शिकायत है बोले का कि आप बोला छुप के काबर मारे हो। भाई आप तो ब्रह्म बनो, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलग अनादि अनूपा। भाई आप तो स्वयं धर्म है ना, रामो विग्रह वाला धर्म है। और यहाँ तक कि तो भगवान लगे दी कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता पर जो कि आप तो बिना पाँव के चलने वाला है, बिना हाथ के कर्म करने वाला हो, बिना आंख के देखने वाला हो, बिना मुंह के बोलने वाला हो। लेकिन मोला एक आपत्ति है प्रभु, आप ये पेड़ के पीछे छुप के मोला मारे पावर,
और केस भी कि धर्म हेतु अवतरहु गोसाई और मारे हम ही ब्यात की नहीं। मैं तो सुने हम अपना धर्म के लिए अवतार ले किए और हकीकत में भगवान धर्म के लिए तो अवतार ले। तुलसीदास जी कहे जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान कृष्ण भी कही कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः। असुर मारै थापै सुर राखौ निज श्रुति सेतु और जग विस्तार विसज्जल राम जन्म कर हेतु। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु आपला तो धर्म के लिए अवतार लेगा तो लेकिन बोला अधर्म पूर्वक पे छुप के काबर मारे। भाई धर्म हेतु अवतरहु गोसाई और मारे हो वही ब्यात की नहीं। आप एक ब्यात की तरह एक शिकारी की तरह आप मारे हो। तो भगवान है तो बाली लगी इसकी बाली अभी ते मोल कहत कहा भाई बाली की से बाली कहा थे कि अभी ते मोल कहत कहा तो ब्यात की तरह मारे हंस कहा एक शिकारी की तरह मारे हंस कहा था। तो भाई मोला एक ठन तो ये बात पता कि कोई भी शिकारी जो है अगर शिकार करे बर जाते तो काकरों पर जब प्रहार करते या वार करते तो कैसे टाइप के करते शिकारी। भाई शिकारी के स्वभाव का है जब शिकार करते ना वो छुप के ही वार। शिकारी जो है जब भी वार करते या जब भी शिकार करते ना तो वो छुप के ही वार करते। और ते बोला शिकारी कहा था तो तोरे दृष्टिकोण से मैं शिकारी हरों चल ठीक है लेकिन शिकारी के स्वभाव किसन है कि वो जो है वो छुप के ही वार करते। वो छुप के ही वार करते बालियों में फंस गए। धर्म है तो अवतारे हो गोसाई मारे वही ब्यात की नहीं ये तो शिकारी करवर मारे किसना। तो भगवान मेरे को तुरंत उत्तर दे दी ठीक है मैं शिकारी कर मारे हूं लेकिन शिकारी के स्वभाव किसन है कि वो कोई भी जब शिकार करते तो छुप के वार। लेकिन दूसरी बात हम देखा अध्यात्म के दृष्टिकोण से मेरे का कहा था भगवान राम है कौन प्रेम वो जो कर्म के जो पेड़ है ना वो कर्म के पेड़ के आड़ लेके ही बाली लवार पहुंचता है। और भाव ये है कि भगवान की इसकी देखो भैया ये संसार में कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस कर ही तस फल साका। और किस की भैया काहू न को सुख दुख कर दाता और निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी कि ये संसार में जैसे आदमी कर्म करे रहे थे होकर हिसाब से तो भोग लपाते मतलब फल लपाते। और भगवान राम की इसकी जिन पेड़ के पीछे में छुप के मारे हो ना वो पेड़ कोई और नहीं वही कर्म के प्रतीक है। जिन पेड़ के पीछे भगवान छुप के मारिस ना वो कहा के पेड़े तो वही कर्म के प्रतीक हरे। और भगवान ये संदेश दे कि कोई भी जीव जो है ये संसार में आए तो है लेकिन उन्हें फल मिलते कब बोला कर्म के हिसाब से ही फल मिलते। और यही कारण भगवान की जिन पेड़ के पीछे में छुप के बोला मारे हो ना वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नो है वही कर्म के पेड़े। और भगवान कृष्ण तो गीता में कह दी कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भाई कर्म ही प्रधान है और किसकी कर्म के हिसाब से ही आदमी ला फल मिलते। और भगवान वो कर्म के आड़ लेके बाली ला बाण मारिस और बाली ला जब बाण मारिस ना तब बाली है तो भगवान के चरण में गिर गए। और चरण में गिरे के बाद वही तो सवाल करीस कि आप छुप के काबर मार। दूसरी बात हम देखा बाली ला भगवान चाहती तो ओकर नजदीक में जाके लड़ाई कर सकत रही से ओकर तीर में जाकर के ओकर युद्ध कर सकत रही से लेकिन भगवान है तो ओकर तीर में नहीं की। और यही बात ला कोई भगवान ला पूछिस कि प्रभु आप कौन है ना बाली ला तीर में जाके काबन नहीं मारे हो। और जब बाली ला तीर में जाके काबन नहीं मारे हो किसना तब वो किस के देखो भैया वो कौन है वो कर्म हालांकि वो कर्म के प्रतीक है लेकिन बाली में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मोर जो बल है बोला वो है तो संभाल सके। और बाली ला तो वरदान मिले रही ना कि जो भी लड़ाई करे बरातीस ओकर बल जो है मोह में आ जाए ऐसे वाला वरदान मिले रही से। और भगवान जो यही कारण है कि भगवान के बल कतका है तब जयंत जी महाराज के इसकी अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। भगवान के बल कितना है तो अतुलित बल। और अतुलित बल कैसे समझन जैसे कि भगवान के बल कैसे बरोबर है तो जैसे कि ट्रक के ट्यूब हवा भरा ट्रक के ट्यूब जो है बहुत मोटा वाला ट्यूब रखे दाई हो तो में ज्यादा हवा भरा रखे। लेकिन बाली के बल कैसन है तो ओकर साइकिल के ट्यूब
साइकिल के ट्यूब बरोबर। और मान लो जाए साइकिल के ट्यूब में ऑलरेडी हवा भरा है और ट्रक के ट्यूब में भरे हुए हवा ला अगर फिर से वो साइकिल के ट्यूब में डाला जाए वो तो फूट सकते ना, वो तो फूट जाए। वो कब्र ऑलरेडी भरे हुए हैं। तब भगवान के इसके भैया भगवान के बल कैसन है तो अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, लेकिन बाली के बल कैसन है तो वो साइकिल के ट्यूब में भराए हुए हवा के बरोबर, लेकिन भगवान के बल कैसन है तो वो ट्रक के ट्यूब में भराए हुए हवा के बरोबर और ओकर अंदर सामर्थ्य नहीं रही। ये कारण भगवान ने तौन बोला छुप के मारिस, और जब छुप के मारिस ना तब तुलसीदास जी महाराज लिपि बद गर्दिश की राम चरण प्रीति करी, बाली किन तनु त्याग और सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने राम। भगवान के चरण में और कर प्रेम हो गए और ये धीर प्रेम काए और प्रेम करना काबर चाहते। आओ एक छोट उन भजन के बाद आप सबके बीच तात मात सुत भ्रात भगिनी भार्या और नर नारी बाल वृद्ध गोपाल सखा मोहे गाँव की भूमि है प्यारी। मैं दीपक जला रहा हूँ मानस भी सुना रहा हूँ। हे गुरुवर राजेश्वर मन का भाव सुना रहा हूँ। ए मानस तो ज्ञान का मंदिर है। हम सबकी यही एक मंजिल है। तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस तो ज्ञान का मंदिर है। हम सबकी यही एक मंजिल है। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है। हम सबकी यही एक मंजिल है। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस तो ज्ञान का मंदिर है। हम सबकी यही एक मंजिल है। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है। हम सबकी यही एक मंजिल है।
क्या महिमा गाए तुलसी की, अद्भुत तेरी रचना है। क्या महिमा गाए तुलसी की, अद्भुत तेरी रचना है। इसमें सात समुद्र और सात समान बहना है। जब जब धरती पर आए सिया राम सुधारत पाए, करके हम मानस दर्शन भाव सागर से तर जाए। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंदिर है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। जिस जग में हम जन्माए आदि सत महामाया, जिस जग में हम जन्माए आदि सत महामाया। तेरा नाम तुझ कमल मेरा मिला है छाया। रे भूरज है चंदन इस कोटि कोटि वंदन। नदी पर्वत है शिखर सब तीर्थों का जहाँ है चक्र। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंदिर है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंदिर है। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम चरण दृढ़ प्रीति करी। अब आप शब्द में ध्यान इमें लिखी कि राम चरण, भगवान राम के चरण में कौन प्रीति करी तो कि इसकी बाली है। तो और यही बात ला हनुमान जी महाराज रावण लगी, इसलिए रावण तो मानिस नहीं है भाई। रावण तो यही बात लगी ना कि राम चरण पंकज पुर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। कतका बढ़िया भाव भाई। एक संत है तो एक रावण लगा के कि अरे रावण ते तो भगवान के चरण ला अपन हृदय में धारण कर ले। आओ जब हृदय में धारण कर ले बिना तो वही का तो लंका अचल राज तुम करहु। ये लंका ला भी ठंठा मटक के राज करत है। इमे स्टील मोहर लगा ले, और ये स्टील मोहर कोई और नहीं, ये राम के चरण ही हरे। ये अपन हृदय में ते लगा ले, और जब हृदय में ते मोहर लगा ले बिना तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लंका अचल राज तुम करो। लेकिन रावण मानिस नहीं है। लेकिन बाली है तुम देखो, राम चरण धीर प्रीति कर। भगवान के चरण में ये है तो का करना चाहते, बोले प्रेम करना चाहते। तो कोई बाली पूछे कि बाली अरे अतका भी लेते हैं गरजत रहे और कहत रहे कि मोड़ तो ही अभिमाना ते अभिमान के साथ वह गर्जना करत रहे। लेकिन इस का कारण है कि आज ते भगवान के चरण में अपन प्रेम अनुराग मांगत है। भाई राम चरण धीर प्रीति करी और भी धीर प्रीति चाहिए बोला था।
वो भी एकदम संकल्प प्रेम चाहिए कहा था। तो बाली ही तो बहुत बढ़िया बात की इसके देखो भैया, अतका भी लेना मैं हाँ राम से दूर रहे हैं, अतका भी ना मैं ब्रह्म से दूर रहे हो, लेकिन जब मोर जीवन में ब्रह्म ऐस और ब्रह्म आए के बाद मोर जीवन में अब परिवर्तन आ गए। और बाली संकेत करते कि हमारे समाज में या हमारे देश में या हमारे राष्ट्र में या हमारे जीवन में अगर राम आए और राम आए के बाद अगर हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आते ना तो फिर कोई मतलब नहीं। बाली की हिस कि जब तक राम नहीं रिसना तब तक मोर जीवन में अभिमान रही, लेकिन जब राम आ गए तो मोर जीवन में राम के प्रति अनुराग आ गए। और ये कारण के हिस कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी, भगवान के चरण में प्रेम करना चाहते या भगवान के चरण में तो कोई पूछिस कि भगवान के चरण में प्रेम कावर करना चाहते। तो बाली बहुत बढ़िया बात की इसके देखो दाई हो, भगवान राम के चरण में ना 24 दूनी 48 चिन्ह है, यानी दायां पैर में 24 चिन्ह और बायां पैर में 24 चिन्ह, और ये दोनों मिलावे ना तो 24 दूनी 48 चिन्ह होते। और जेकर जीवन में ये 48 चिन्ह के अगर एक आध चिन्ह भी आ जाए तो अगर जीवन है तो सार्थक हो सकते। बाली की इस भगवान के चरण में ना 48 चिन्ह है, और यही कारण बोला कुछ नहीं चाहिए, बोले क्या चाहिए तो बोले राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बोला राम के चरण में आप प्रीति चाहिए, राम के चरण में कांवर के भगवान के चरण में 24 दूनी 48 चिन्ह है। तो 24 दूनी 48 चिन्ह कौन कौन से हैं? तो दायां पैर में भगवान के 24 चिन्ह है दाई, तो का पुरुष, माल, अरु, छत्र, सूप, सिंहासन, यम, दंड, चंवर, चक्र, अंकुश, मुकुट, सुरतरु, केतु, प्रचंड, स्वास्तिक चिन्ह, अष्टकोण, वर, सरहल, मुशल, शेष, पटुक, पद्म, अरु, वज्र, जो अर्ध दाहिने रेस, ये 24 चिन्ह हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब 24 चिन्ह और बचे हैं, तो वो 24 चिन्ह का है तब के हिस्से भैया हंस, चंद्रिका, त्रोण, धनु, बंसी, पीन, निमेष, जम्बू फल, राशि कलावर, कोण, त्रिकोण, विशेष, मीन, त्रिवल्ली, प्यूषद, गोखुर, मही, कलशेष, गदा, सरयू, सरित, बिंदु, सुटिलोन, भूषित और तालीश्वर, चिन्ह जुगल पद ध्यान। और जो नर नारी चिंतन करे भव से होत कल्याण, भव से होत कल्याण। ये कारण बाली कहते कि राम चरण प्रीति करे, मैं भगवान के चरण में मोर प्रीति करना चाहता हूँ। कावर कावर के भगवान के चरण में 24 दूनी 48 चिन्ह है, और जेकर जीवन में अगर ये 24 दूनी 48 चिन्ह अगर आ जाए तो ओकर जीवन है तो सार्थक हो सकता है। लेकिन दूसरी बात देखो, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, ये भगवान के चरण में या भगवान से कौन से प्रीति करना चाहते हैं? तो ये दृढ़ प्रीति करना चाहते हैं। और रामचरितमानस में तो कईयों पात्र है जय भगवान से कई प्रकार के प्रेम करिस्ताई हो, कई प्रकार के प्रेम। जैसे हम देखा राजा दशरथ ला, तो राजा दशरथ ही तो भगवान राम से कौन से प्रेम करी? तो तुलसीदास जी वंदना प्रकरण में कह देश कि बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद। राजा दशरथ कौन से प्रेम करी? तो इस भगवान से कि राजा दशरथ जो है सत्य प्रेम करी, काकर से? बोले भगवान राम से। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद, और पिछड़ो दीन दयाल प्रिय तनु तृण एवं परिहरि। राजा दशरथ जो प्रेम करीस वो प्रेम के नाम है सत्य प्रेम करीस, बोला सत्य प्रेमी कही। राजा जनक भी तो प्रेम करीस, तो वो कौन से प्रेम करीस? तो कहिस की भैया परनौ परिजन सहित बेदेहो, और जाहि राम पद कूड़ सने हो। राजा जनक जो भगवान से जो प्रेम करिस ना, वो प्रेम के नाम है कूड़ सने, मतलब रहस्य भरे प्रेम करिस। राजा जनक जो प्रेम करिस वो रहस्य भरे प्रेम करिस। यहाँ तक कि तुलसीदास जी तो कहिस की भरत भी प्रेम करिस, लेकिन भरत राम से कैसन प्रेम करिस? तो कहिस की भैया भरत अगम स्नेह भरत रघुवर को, और जहां न जाहि जहे विधि हरिहर को। भरत भैया जो प्रेम करिस वो प्रेम के नाम है अगम स्नेह भरत रघुवर को, और जहां न जाहि जहे विधि हरिहर को। भरत जो प्रेम करिस वो अगम स्नेह।
अच्छा माता सीता भी राम से प्रेम करीस और वो प्रेम का करीस तो कहीस कि भैया तत्व प्रेम कर मन अरु तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। माता सीता जो है भगवान से जो प्रेम करीस वो प्रेम के का नाम है तो तत्व प्रेम कर मन अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। माता सीता राम से जो प्रेम करीस दाई हो वो प्रेम के नाम है तत्व प्रेम। यहाँ तक कि हनुमान भी प्रेम करीस और हनुमान के विषय में कोई दिस कि निर्भय प्रेम मगन हनुमान। भाई कौन से प्रेम करीस तो निर्भय प्रेम मतलब बिना डर वाला प्रेम करीस। और यही कारण अपन छाती लचीर के कोई तो माता सीता राम और लक्ष्मण जी महाराज ला दिखा दी काबर वो निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। वो कौन से प्रेम करीस तो पुलिस कहीस के भैया भगवान से वो निर्भय प्रेम करीस। लेकिन एक और पात्र मारीच और मारीच है तो भगवान से कौन प्रेम करीस तो कहीस की भैया वो तो अभंग प्रेम करीस और तुलसीदास जी लिपिबद्ध कर दीस। और कहीस कि मारीच जो है वो प्रेम करीस तो कौन से प्रेम हरे तो वही तो अभंग प्रेम हरे जे जिला प्रेम ला कोई अभंग कर ही नहीं सके। और कहीस तो श्री रामचरित्र मानस में ऐसे बहुत से पात्र है जिन्हें तो विभिन्न प्रकार के भगवान से प्रेम करीस। लेकिन बाली जो प्रेम करत है वो प्रेम काए तो राम चरण प्रीति करी ये धीर प्रेम करना चाहते। केवट भी प्रेम करीस लेकिन कौन से प्रेम करीस सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे और पीसे करुणा एन चीते जानकी लखन तरह। वही तो अटपटा प्रेम करीस लेकिन बाली जी प्रेम करना चाहते या जे प्रेम होते वो प्रेम के नाम है प्यारे राम चरण दृढ़ प्रीति करी। इकर प्रेम के नाम है दृढ़ प्रीति। और आज हमला वापला भी तो भगवान के प्रति प्रेम करे की आवश्यकता है ना। लेकिन आज दुख की बात है कि आज भगवान के प्रति हमार जीवन में अब प्रेम होना चाहिए। आज प्रेम है तो दिखाई नहीं देते। मिलते हैं लोग तो पूछते हैं तेरा परिवार कितना है। मिलते हैं लोग तो पूछते हैं तेरा व्यापार कितना है। अरे मिलते हैं लोग तो पूछते हैं तेरा घर द्वार कितना है। पर कोई ये नहीं पूछता प्यारे कि प्रभु राम के प्रति तेरा प्यार कितना है। प्रभु राम के प्रति तेरा प्यार कितना है कोई तो पूछे यार कि भगवान के प्रति तेरा प्यार कितना है। लेकिन आज हमला वो प्रेम वो भगवान के प्रति दिखाई नहीं देते। भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो तो कहीस की भैया इसका एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगो तुम ना मुझको देना कुछ वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखो तुम ना मुझको देखना तुमने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहो तुम ना मुझको चाहना तुमने अगर चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पो तो तड़पो एक भक्त के भाव है मैं अगर तड़पो तो तड़पो त्रिग से बिंदु न टपकाना तो वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। इसका एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं। प्रेम ऐसे हो लेकिन आज ये प्रेम दिखाई नहीं देते। भगवान अभी भी आए पर तैयार है। मिला ही न रघुपति बिन अनुराग जे बिना अनुराग के भगवान है तो मिलने वाला नहीं है। माता मीरा है तो बीनल बजात रहा है चुटकी बजात रहा है और चुटकी बजात रहा है तो कोई कहेस के मीरा अरे ते बजात भले है इमे राग है राग इमे राग है और राग से भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो मीरा कहेस की भले ये संसार वाला मनवर ये चुटकी बजात हो ना वो में राग है लेकिन मोर मन में जो चलत है ना वो में राग नहीं बल्कि भगवान के प्रति अनुराग है। और ये कारण मिल है न रघुपति बिन अनुरागा ऐसा बड़े बड़े भाव तुलसीदास जी महाराज की। और यही कारण राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन तनु त्याग। और बाली जो है भगवान से आज भगवान जिसे लहरा दी। तुलसीदास जी की हिस की एक है बली दूसरा है काली और तीसरा ये बाली और ये तीनों जन से भगवान ने तो हार गए। बली है तो उनकी इसकी बली स्वयं कह दी इसकी तू बात और अगर हो गए है पूरा नाप दरिश्ता 52 है तो तीसरा पावल में कहा रखा तो बाली बली कह दी मोर सिर में रख दो भगवान होता फिर हार गए।
कालिया नाग ला जब नीचे गिस ना तो कालिया नाग ला कहिस की अरे ते जहर काबर उगल से यमुना में। तो कालिया नाग कहिस की प्रभु मोर अगर जीवन में मोला विस्मय जीव बनाते हैं या जलचर बनाते हैं तो मोर शरीर में तो जल जहर है महाराज, तो जहर जेकर अंदर है वो जहर लती उगल ही ना। और जब ऐसा बात न सुनी तो वहाँ भगवान कृष्ण वहाँ हार गए और बाली ला यहाँ हार गए और कहिस की अचल करो तो ही राखो प्राणा बाली कहा सुनो कृपा निधाना। और जब ये बात ला सुनिस ना तो भगवान स्वयं हार गए और हारे के बाद यहाँ तक ये ला भुला गए और कहाँ भेज दी तो कहिस की राम बाली निज धाम पठावा। ये ला जो है भगवान ने तो तालुक के मुक्ति प्रदान कर दी। तो ये प्रकार से आओ बिलीबत्ती के संकेत है और ये प्रसंग हमारे समाज का संदेश देते। अगर भगवान हमारे जीवन में सामने में आते जाई हो तो हमारे जीवन में हमारे व्यवहार परिवर्तन हो जाना चाहिए, हमार खान पान परिवर्तन हो जाना चाहिए, हमार आचरण परिवर्तन हो जाना चाहिए, हमार विचारधारा परिवर्तन हो जाना चाहिए। और बाली संकेत करते कि राम अगर आते हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाना चाहिए। और ये परिवर्तन के नाम ही है श्री रामचरितमानस। तो आओ पुनः अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मन झूमेरा